आधी रात के 12 बजे थे दोस्तों। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर चांदनी रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन स्टेशन की वीरांगनी में एक अनकही कहानी गूंज रही थी। अचानक स्टेशन के पुरानी इमारत में एक सिक्के की आवाज आई, जिसमें वहां के शांत माहौल को भंग कर दिया था दोस्तों। राहुल 25 साल का युवा जो नौकरी की तलाश में जबलपुर आया था। बचपन से ही उसे भूत प्रेतों की कहानियों में काफी रुचि थी, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा भी था कि वह डरपोक नहीं है। एक तरफ सिया जो 22 साल की लड़की थी, जो रेलवे स्टेशन पर काम किया करती थी। उसकी माँ का बचपन पर ही देहांत हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए सिया अकेली रहकर अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। और राहुल एक साहसी युवक था, लेकिन उसमें एक कमजोरी भी थी। उसकी जिज्ञासा, वह हर उस चीज को जानना चाहता था जो रहस्यमयी हो। दूसरी ओर सिया एक मजबूर और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका अकेलापन। एक रात राहुल को स्टेशन के पुराने हिस्से में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं सिया भी स्टेशन पर काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने भी वह आवाज सुनी और उसे अनदेखा नहीं कर सकी। राहुल और सिया की मुलाकात उसी पुरानी इमारत के पास हुई थी जहां से आवाज आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि वे दोनों एक ही उद्देश्य के लिए वहां आए हैं, यह जानने के लिए कि उस आवाज का स्रोत क्या है। दोनों ने मिलकर उस आवाज की जांच शुरू की। जैसे ही वे इमारत के अंदर गए, वहां का माहौल अचानक ठंडा हो गया था। एक साया उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। वह एक बूढ़े आदमी का भूत था, जो कहता था कि वह उसी स्टेशन पर मारा गया था और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। राहुल ने भूत से पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? भूत ने जवाब दिया, मेरे हत्यारे का पता लगाओ। राहुल और सिया ने मिलकर उस भूत की कहानी जानने का प्रयास किया। उन्होंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एक गरीब किसान था, जिसे स्टेशन मास्टर ने जमीन हड़पने के लिए मार दिया था। राहुल और सिया ने स्टेशन मास्टर के खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस को सौंप दिया। भूत ने उन्हें धन्यवाद कहा और कहा कि अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन जैसे ही भूत गायब होता है, स्टेशन के कोने से एक और साया प्रकट हो जाता है। यह साया और किसी का नहीं, वही रेलवे स्टेशन मास्टर का था, जो अब तक भटक रहा था। राहुल और सिया एक दूसरे को देखते हैं और समझते हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने यह तय किया था कि दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप खुद सोचिए कि क्या राहुल और सिया
इस भूतिया रहस्य को सुलझा पाएंगे। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।